हेल्दी सप्ताह में आज हमारा है 5वां दिन। तो आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है इसे देखने के लिए फ्रेंड्स चलना पड़ेगा हमारे किचन में। तो उससे पहले हम चलते हैं अपने किचन गार्डन में और वहाँ से मैं ले रही हूँ मिंट की पत्तियाँ जो बहुत ही ताज़ी है, फ्रेश है और हमारे जूस को एकदम तरोताज़ा बना देगा। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल। तो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑरेंज ले लिया है और ये चुकंदर। तो सबसे पहले हम संतरे को छीलेंगे और फिर इसके हम जो है बीज अच्छे से निकालेंगे। तो पहले चलिए मैं संतरे को छील लेती हूँ, फिर उसके बाद का हम आपको दिखाते हैं। तो संतरा छीलना सभी को बहुत पसंद आता है और बच्चे तो इससे बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो मैं यहाँ पे संतरे को छील ले रही हूँ और फिर आप एक एक संतरे को अच्छे से इसका जो ऊपरी छिलका है उसको हम रिमूव करेंगे और इसके बीज को निकालने के लिए आप चाहे तो हाथ से ही तोड़ के कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाकू लीजिए और इसको बीज से कट करिए और इसके बीज को रिमूव कर दीजिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको करके भी दिखा दे रही हूँ कि इस तरह से देखिए हमने छील लिया है। अब चक्कू से इस तरह से कट कर दे रहे हैं और बीज देखेंगे बहुत ही आसानी से रिमूव हो जा रहा है। तो इसी तरह से आप संतरे को पूरी तरह से अच्छे से क्लीन कर लीजिए, इसके ऊपर कोई भी बाहरी छिलका न रहे और न बीज रहे। और यदि आपको लगता है कि इस तरह से आपको देरी हो रहा है तो आप पूरे संतरे को छीलने के बाद बीज से कट कर लीजिए और बीज को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह से बीज से हम कट करेंगे और देखिए अब इसमें से बीज भी बहुत ही आसानी से दिख रहे हैं, तो हम इनको यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। और जब सारे बीज निकल जाते हैं तो इसको जब हम जूस बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। एक दो बीज भी रह जाएगा तो हमारा जूस जो है वो कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि बीज को हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान से रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही आसानी से सभी बीजों को निकाल ले रही हूँ। सभी संतरों को छील के मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं। तो अब देखिए हमारा संतरा छिला जा चुका है। अब चलते हैं हम चुकंदर को भी छील लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे संतरे को ग्राइंडर जार के अंदर डाल दे रहे हैं, फिर हम चुकंदर को भी छीलेंगे। तो चुकंदर को पहले छीलने से अच्छे से हम छील लेंगे क्योंकि ऊपर छिलके में थोड़े मिट्टी वगैरह रहते हैं। हमने इसको धुला है लेकिन फिर भी इसके छिलके को अच्छे से हम छील लेंगे, फिर से धुल के वापस इसको हम कट करेंगे। इसकी स्लाइस हम छोटा छोटा रखेंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा पीसने में ग्राइंड करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो यदि हम छोटे पीसेस कर देते हैं तो ये आसानी से ग्राइंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी चुकंदर को इसी तरह छोटे छोटे पीसेस में टुकड़े कर ले रहे हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, चुकंदर जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि जब हमारे शरीर में कभी खून की कमी वगैरह हो जाती है तो चुकंदर का रस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। और संतरा जो है उसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है जो हमें तरह तरह की बीमारियों से बचाता है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ही फायदेमंद है। तो इनका जूस आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और अभी इस समय मार्केट में चुकंदर भी बहुत ताज़े मिल रहे हैं, साथ ही हमारे संतरे भी बहुत मिल रहे हैं। तो इस मौसम में इसका ज़रूर आनंद उठाइए। और चलिए यहाँ पे देखिए आपसे बात करते करते मेरे चुकंदर भी कट हो चुके हैं। अब इनको हम ग्राइंडर जार में डालेंगे और फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा अदरक भी लिया है तो अब उसके भी हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे। तो अदरक यहाँ पे ऑप्शनल है, आपकी इच्छा तो इसको डालिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो इसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा हम सिर्फ इसके अंदर डालेंगे क्योंकि ये भी जूस को कड़वा कर देता है। तो बस हम इसमें थोड़ा सा आधा इंच के बराबर ही इसके अंदर डालेंगे और इसका हम जूस तैयार करेंगे। तो सभी चीज़ों को हम इसके अंदर देखिए डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि पानी की हेल्प से ही अच्छे से ग्राइंड होगा। तो हमने यहाँ पे आधा गिलास के आसपास पानी डाल के ग्राइंड कर लिया है और देखिए कितना ही रेड कलर का हमारा जूस बनके तैयार हो चुका है और देखने में ही बहुत ज़्यादा ये हमारा हेल्दी भी लग रहा है, टेस्टी भी लग रहा है। तो इस तरह की छन्नी पर हम इसको छानेंगे। तो इस तरह से पलटे से दबा दबा के या चम्मच से दबा दबा के आप सारे जूस को निकाल लीजिए। और यदि आपको इसे छानने में दिक्कत हो रही है तो आप कोई कपड़ा लीजिए, तो साफ कपड़े में इस पल्प को रखिए और अच्छे से इसको छान लीजिए। तो ये आपके ऊपर है, किसी तरह से भी इसको आप छान लीजिए। जब घर पे आप जूस बनाते हैं तो वो हेल्दी भी होता है और हमें बाहर के
मिलावटी जूसों से निजात भी मिलती है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जूस बनके तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम स्वाद के अकॉर्डिंग थोड़ा सा काला नमक डाल दे रहे हैं, जिससे इस जूस का जो स्वाद है वो काफ़ी बढ़ जाता है। आप मसाले अपनी पसंद से डाल सकते हैं, जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी, जो आपको पसंद हो। और इस तरह से एक खूबसूरत ग्लास में इसको आप सर्व कर लीजिए और ये पीने के लिए तैयार है। तो ये हेल्दी जूस आप कब बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मेरे घर में सभी को ये जूस बहुत पसंद आता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए 2-3 गिलास जूस बना के तैयार कर लिया है। अब चलते हैं हम इसको पीने के लिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यहाँ पे मैं पुदीने की पत्ती से इसको गार्निश कर रही हूँ, जिससे ये देखने में खूबसूरत भी लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं तो इसे चल रही एंजॉय करने। आप कब बना रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो भी नए फ्रेंड्स आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।